प्रणाम मित्रों। ओशो ने हमें ध्यान का मार्ग बताया है। और जो भी ओशो को पढ़ता है, समझता है, या जिसने ओशो को स्वीकार किया है गुरु के रूप में, यह बात सभी लोग एक मत होंगे कि ओशो ध्यान का रास्ता बताते हैं, ध्यान का मार्ग बताते हैं। साधक ध्यान के लिए क्या करे, कहाँ जाकर ध्यान करे, अपने घर पे करे या किसी केंद्र में, सेंटर में, कम्यून में, या कोई अन्य स्थान पे ध्यान करे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में ध्यान करने के लिए बहुत से केंद्र, बहुत से सेंटर, बहुत से कम्यून, बहुत से आश्रम इत्यादि खड़े हो गए हैं। और ऐसा लगता है जैसे उन सभी जगह पे साधकों को ध्यान की बहुत सुविधा है। वैसे एक बात कॉमन है, सामान्यतया 90% ऐसे केंद्रों पे, सेंटर में साधकों से राशि ली जाती है, पैसे लिए जाते हैं और ध्यान कराया जाता है। स्थानीय केंद्र हैं जो छोटे छोटे बने हुए हैं, वहाँ जरूर बहुत सी जगह पैसा भी लिया भी जाता है, पैसा नहीं भी लिया जाता है, लेकिन लगभग सभी बड़े केंद्रों में पैसा लिया जाता है। वहाँ जाके कुछ दिन साधक ध्यान कर सके, इसके लिए सुविधाएं होती हैं। अच्छा है वहाँ जाके व्यक्ति ध्यान करे, लेकिन ऐसा भी देखने में आ रहा है, बहुत जगह ऐसा देखने में आ रहा है कि ये ज़्यादातर जो सेंटर हैं, जितने ऐसे केंद्र खुले, कम्यून खुले, बड़े बड़े जो आश्रम खुले हैं, वहाँ अंदरूनी राजनीतियाँ बहुत बड़े स्तर पर प्रारंभ हो गई। लगभग मैंने देखा बहुत से जगह, बहुत से केंद्रों में अंदरूनी राजनीतियाँ हावी हैं। हमें बाहर से लगता है कि वो बहुत अच्छे सेंटर होंगे, वहाँ बहुत अच्छी ध्यान की सुविधा होगी, बहुत होगी, लेकिन यदि उनके मैनेजमेंट में, उनके अंदर के लोगों में हम जाकर देखें तो वहाँ भी प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा, एक दूसरे को पछाड़ने की दौड़, किसी भी तरह से उस आश्रम में प्रभावी होने की अपनी राजनीति, आश्रम हमारे प्रभाव क्षेत्र में आ जाए, इस तरह के प्रयास लगभग सभी जगह, बहुत जगह चल रहे हैं। सभी के लिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा, हो सकता है कुछ जगह ऐसा ना हो रहा हो, लेकिन अधिकांश जगह ऐसी अंदरूनी राजनीति देखने को मिल रही है। तो ऐसे ध्यान कराने वाले जो केंद्र हैं, सेंटर है, आश्रम है, उनमें भी अगर इसी तरह की चीजें घटित हो रही हैं तो इसका एक तो मतलब यह निकलता है कि अधिकांश जगह जो इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, वहां लोग ध्यान की गहराइयों को ना छू करके प्रोफेशनलिज्म या किसी तरह का अन्य तरह का कोई आकर्षित करने का जरिया अपनाया जा रहा है। तो मेरा अनुभव यह है कि साधक को ऐसे केंद्रों के प्रभाव में, किसी भी केंद्र के प्रभाव में नहीं आना चाहिए
उसे अपनी साधना व्यक्तिगत स्तर पर जो वो कर सकता है उस पर वह गंभीर रहे, सिंसियरिटी अपनाए। यदि अच्छा है कि वह अपने स्तर पर अपने घर पे ही एक ध्यान कक्ष की व्यवस्था करे, वहां ध्यान करे, और यदि कहीं जाना भी हो तो उन स्थानों की राजनीति में कहीं अपने को इन्वॉल्व ना करें। कौन सही है, कौन गलत है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस तरह की जो चीजें जिसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं वो हमारी साधना में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रुकावट बनती है। तो इन्वॉल्वमेंट अपना किसी भी तरह से ना रखे। ऐसे केंद्रों में जाकर के ना संचालक से प्रभावित हो, ना केंद्र से प्रभावित हो, ना आश्रम से प्रभावित हो, ना उनकी विचारधारा से प्रभावित हो। क्योंकि ध्यान विचारों से मुक्ति है, धारणाओं से मुक्ति है। यह पूरा संसार ही केंद्र है उसके लिए, ध्यानी के लिए। ध्यानी के लिए एक पर्टिकुलर कोई जगह, स्थान, उनकी विचारधारा, उनकी धारणाएं इत्यादि महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यानी के लिए पूरा संसार ही महत्वपूर्ण है। और इस संसार को ही हम अपना सेंटर बनाएं, केंद्र बनाएं। यही हमें साधना करनी है, यही हमारा साधना केंद्र है। तो सब जगह आनंद ले, जाकर के देखे, लेकिन किसी भी तरह से आप भावनात्मक रूप से उस ढंग से इन्वॉल्व ना हो जाएं कि उसे ही अंतिम सत्य मान बैठे। यह मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी समझ है, सोच है, जिस आधार पर मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप भी मेरी बात को सुने, लेकिन निर्णय आप अपना अपने विवेक से और अपनी समझ से करें। यह जो इतना बहुत कुछ चल रहा है उस सब के प्रति थोड़ा अवेयर रहें। आश्रय ना खोजें, किसी भी जगह का, किसी भी स्थान का आश्रय ना खोजें। इस संसार कोई परीक्षा बन जाने दे, इस संसार को अपना केंद्र बनाएं, इस संसार में साधना करें। इस संसार के अंदर किसी केंद्र में जाना है तो इस संसार का के अंदर ही उस केंद्र को मान करके उसमें ध्यान करें। लेकिन उसके बाहर भी केंद्र है, इस बात का भी ध्यान रखें। उसके बाहर भी आश्रम ही है, ये पूरा संसार ही साधक के लिए आश्रम है, ऐसा मान के चलें। किसी व्यक्तिगत स्थान से लगाव ना करें, किसी व्यक्ति से लगाव ना करें, किसी संचालक के से लगाव ना करें। अपने प्रति अवेयर, अपने प्रति होश, अपने प्रति जागरूकता, बस यही एक मूल मंत्र है जो ओशो ने हमें दिया है। एक सन्यासी होने के नाते मित्रतावश मैं अपने अनुभव, अपने विचार आपको कह रहा हूं। आपको ठीक लगे, उचित लगे तो आप इस पर विचार करें, इसे परखें, जांचें। ना ठीक लगे तो एक मित्र का प्रेम समझ करके आप ना माने। यही मेरी आपसे विनती है। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम।